कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है। हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत, सबके सामने विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना, हल्का कमजोर विक्टिम कार्ड कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले, ये मत करना, क्योंकि मार पड़ने। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। बांग्लादेश में आर्थिक मामलों पर सलाहकार परिषद समिति और सरकारी खरीद पर सलाहकार परिषद समिति की बैठकों के बाद सलाहुद्दीन ने अपने तेवर नरम करते हुए कहा है कि हम प्रतिस्पर्धी कीमतों, जल्द डिलीवरी और गुणवत्ता के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से उत्पाद खरीदेंगे। सलाहुद्दीन ने भारत की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग को व्यापार के लिए अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर। आपको जान के हैरानी होगी, उधर एक कंपनी है PEXIMCO, बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, गवर्नमेंट उस सबको बेच रही है। 170 टॉप टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैव बीन क्लोज्ड और वो सारे ऑर्डर जो है वो भारत के पास आ रहे हैं। बांग्लादेश में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसे लेकर सलाहुद्दीन ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण सप्लाई चेन के भीतर सिंडिकेट और बिचौलियां हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इनको अब तक समझ नहीं है कि इनकी सरजमीन पे 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। इनकी पाकिस्तान की फौज की पैंट उतार दी थी हमने। इनकी फौज तो कहीं खड़ी नहीं होती, मतलब ये तो मतलब तुम्हारे तो यार जूते कपड़े भी नहीं बराबर है, तुम कहां से क्या लड़ने की बातें सोच रहे हो। ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। सिर्फ ऐसा नहीं कि आईपीएल में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश। मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी डन आराम से। दे शुड नो बॉर्डर पे कि अगर कोई आएगा तो फिर यहां से 7.62 जाएगा। तो दोस्तों यहां पे जो मिस्टर विक्रम मिस्री हैं, मिस्टर विक्रम मिस्री वॉज अर्लियर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डोवाल साहब के टीम के हिस्से थे, वो बन गए हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कुछ महीने पहले। वो जा रहे हैं 9 तारीख को ढाका। सब ऐसा है, ढाका वो इसलिए जा रहे हैं बांग्लादेशियों को समझाने के लिए कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है। हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत, सबके सामने विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना, हल्का कमजोर विक्टिम कार्ड कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले, ये मत करना, क्योंकि मार पड़ने वाली है। मिस्टर विक्रम मिस्री इज गोइंग एंड मिस्टर विक्रम मिस्री से कि यार आराम से रहो ना यार, तुम्हें क्या इशू है, तुम्हें इशू क्या है, तुम क्यों हिंदुओं के खिलाफ वहां पे ऐसी कार्रवाई कर रहे हो। तो ये अच्छा स्टेप है कि भारत ने मिस्टर विक्रम मिस्री, द फॉरेन सेक्रेटरी, ही हैज बीन सेंट टू बांग्लादेश टू टॉक टू देम एंड अप्राइज देम कि देखो यार इस गलत चक्रों में मत पड़ो। देखो पहले प्यार फिर मार, 2 चीजें हैं ना। अभी देखो अगर ये डिप्लोमेसी से समझ लेते हैं, मिस्री साहब की बात समझ लेते हैं या डॉक्टर जयशंकर की बात समझ लेते हैं, तब ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये वो डिप्लोमेसी वाली बात समझ जाए बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था। जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्ट्रक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है
और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने, 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास ही डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से, उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते, ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है। और जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को चटियल मैदान बना दिया, जैसे इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमास और फलस्तीन को, जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छट्टी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए, चटियल मैदान बना देना चाहिए। मैं आज से 15 दिन पहले तक मैं कह रही थी कि डिवाइड कर दो और एक हिंद देश और एक बांग्लादेश रहने दो, लेकिन अब जिस तरीके से ये छोटा हजूर और बड़ा खजूर जिस हिसाब से भड़काऊ भाषण दे रहा है, जिस हिसाब से आतंकी हरकतें कर रहा है और जिस हिसाब से खुद के मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हमासी है, वो फलस्तीनी है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इमीडिएट हमारे 2 जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर और अजित डोवल जी के साथ बैठने की जरूरत है। मारो काटो हटाओ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 2-4 ऐसा फेंको ऊपर से इजराइल की तरह कि एकदम चटियल मैदान हो जाए बांग्लादेश, और उसके बाद उसको बना दो हिंद देश। दैट्स इट, सोचने की जरूरत ही नहीं। यू कांट क्लेम टू बी अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश इज नथिंग बट अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। बस वो डेमोक्रेसी का कुछ साल के लिए जामा पहना दिया था सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट्स अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। यार उनका है ही वो मैटर, दे आर अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। अब वो चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही। तो शेख हसीना की सारी स्पीचेस जो हैं हम ब्लॉक करेंगे। हम शेख हसीना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। हम नोटों के ऊपर से जो शेख मुजीबुर रहमान जो इनके फादर थे, जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलवाने में ही वाज एट द फोर फ्रंट, हम उनका हटा देंगे, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, सब कुछ कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूं कि तुम अपने देश के ऊपर केरोसिन छिड़क के तुम तीली लगा दो मेरी तरफ से, सानू की। यार मुझे फर्क पड़ रहा है या किसी इंडियन को यहां पर फर्क पड़ रहा है?
नहीं, इंडिया चाह रहा है हमारे बीच में दखल अंदाजी करना। अबे भूखे बांग्लादेशी, तुम्हारे पास है क्या यार? मुझे एक बात समझा दो, मुझे ये समझा दो, कोई भी बांग्लादेशी मुझे ये समझा दे कि भाई हमारे पास ये है जिसकी वजह से इंडिया इंटरफेयर करना चाहता है। क्या है बताओ तुम्हारे पास जो इंडिया को चाहिए? है क्या? दोस्तों, इट इज नाउ टाइम, वेरी सीरियसली मैं कह रहा हूं, एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द डिफेंस मिनिस्टर, टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टू द फॉरेन मिनिस्टर, टू एवरीबडी। इट इज नाउ टाइम टू पनिश बांग्लादेश। दे मस्ट बी टॉट अ लेसन। 15-20 साल तक वो जो लेसन है वो याद रहे बांग्लादेशी। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी सही वजह हो से। गया, ठीक है, इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे एक बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसकी जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, पढ़ रहे हैं, हाँ, लाज़मी बात है। हाँ। जो अभी जो हम मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। सही है सर। वो बांग्लादेश के लिए अभी वो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन उधर उस लेवल तक पहुंचने तक मतलब इंडिया के लेवल तक पहुंचने में उसमें बहुत टाइम है अभी। सर, इंडिया कह रहे हैं बांग्लादेश को पालने वाले हम हैं, आज जाइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं, खैर ये बात तो गलत है, क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है। लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर ये सकते। इसमें भी कोई शक नहीं। इंडिया और इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सही है। आप 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में हाँ। बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। मुफ्ती बानी को जो सपोर्ट किया था, शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े ढाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामला थे। किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने ठीक उनको है, सपोर्ट agree, किया। सब दुनिया को पता है जी। अब ये हुआ क्या है कि जब से अब ये इनकलाब तो आ नफरत क्या है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके? वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं ना जो 2%, 3% इनकी करेंसी गाली थी उसको इज्जत दिलाई, आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? देखें, इंडियन इकोनॉमी से हम कहते थे कि ये फलां बंदा टके का नहीं है, हाँ। लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुंच गई थी शेख हसीना के दौर में। सही है। तो मतलब एक हमारे से भी ज्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज्यादा चला गया था, तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया